राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार पे भी बाबा नीम करोली की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। श्री शिव भगवान जी का आज मैं प्रार्थना करता हूँ। आज शिव महापुराण का अध्ययन पठन पाठन करूँगा, आपको सुनाऊँगा। मैं सभी देवी देवताओं से और शिव शंकर भोलेनाथ जी से आज्ञा लेकर, उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता। तो इन सभी देवी देवताओं की माँ आदि पराशक्ति पार्वती, गणपति महाराज जी, भगवान कार्तिकेय जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे श्री राम जी, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, मेरी माँ दुर्गा जी, सभी देवी देवता जितने भी कोटि कोटि देवता हैं, सभी से मैं इसकी शिव महापुराण जी के उच्चारण को, इसके पढ़ने के लिए आज्ञा मांगता हूँ। हे मेरे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण, ये शिव जी का श्रावण मास, सावन का महीना शुरू होने वाला है और मेरे महादेव जी का ये महापुराण है, इसका मैं आपको पठन करके सुनाऊंगा। आप इसे पूरा सुने, शिव भगवान जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। इसमें शुरू करते हैं श्री शिव पुराण महात्म्य। ओम नमः शिवाय। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से ही श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है विद्वेश्वर, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 है शतरुद्री, नंबर 4 कोटि रुद्री, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो इसका शिव पुराण का माध्यम था दोस्तों। इसमें आगे ये पापी देवराज की मुक्ति की कथा ये और सुनाता हूँ। नहीं तो 3 मिनट की छोटी सी वीडियो है। ओम नमः शिवाय। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले दंभी, पाखंडी, क्रूरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई
वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उसकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक पहुँच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं भी पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया था। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये देवराज ब्राह्मण की कथा संपूर्ण होती है। कल मैं आपको इसकी अगली कथा सुनाऊंगा। चंचुला की कथा रोजाना सुने और शिव महापुराण की अपार धर्म लाभ उठाए। अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मैं शिव भगवान जी से, बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, हनुमान जी से, मेरे कान्हा जी से, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इन वीडियो को देखे, जो भी इन कथाओं को सुने, उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाओ मेरे प्रभु, अपार कृपा बरसाओ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय हो मेरे कन्हैया लाल जी की, जय लड्डू गोपाल जी की, जय जय श्री राधे, जय जय सर्वदेवताय नमः। हे मेरे भगवान, कृपा करो। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको अगला अध्याय सुनाऊंगा, चंचुला की कथा। जय राम जी की।